गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर 20 इंस्टीट्यूट। जैसा कि पिछली वीडियोस में आपने देखा कि हमने एनसीईआरटी बुक में से एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट किए थे रिलेटेड टू रिलेशंस। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1 की 8 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। आज हम उससे आगे शुरू करेंगे, ठीक है। सो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है। Show that question number 9. Show that each of the relation in the set A, which is equal to x, y, x such that x belongs to z। इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? x टाइप के। x कहाँ से आएगा? x belongs to z and 0 less than equal to x less than equal to 12। हमें इस इनक्वालिटी के अकॉर्डिंग हमारी x की वैल्यूज लेनी है, ठीक है। गिवन बाय रिलेशंस कौन कौन से हैं? नंबर 1 r सच दैट। r में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में a b कहां से लेंगे? a से लेंगे। किस कंडीशन के अकॉर्डिंग आएंगे? सच दैट a माइनस b मॉड इज अ मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस b मॉड इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये फर्स्ट रिलेशन है। सेकेंड रिलेशन r सच दैट, इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू ए एंड कंडीशन क्या होगी? ए इक्वल टू बी। ये दो रिलेशन दिए गए। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट। इसके साथ ही है फाइंड the set of all elements related to 1। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जहां तक है ये दो रिलेशन है, इन दोनों को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। सेकंड पार्ट क्या है? फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। यहां में से 1 के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स रिलेटेड है उनका एक हमें सेट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तभी हम उन एलिमेंट्स को यहाँ पे यूज करके अपना इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन आपको पता है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव। पहले हम ए के मेंबर्स देखते हैं। गिवन ए क्या है? x सच दैट x कहां से आएगा? इंटीजर से और 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। ये हमारे पास कंडीशन है। 0 से बड़ा या उसके बराबर, 12 से छोटा या उसके बराबर। दिस इंप्लाइज a में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? ऑब्वियसली कौन सा होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 0 से लेके 12 तक सारे इंटीजर्स क्या आएंगे? ए के मेंबर्स आएंगे। अब देखो इस ए पर आर, दोनों आर जो है वो डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ से मेंबर्स उठाएंगे, उन्हें यहाँ पुट करके अपना रिलेशन देखेंगे रिफ्लेक्सिव है। सबसे पहले की बात करें, इस कंडीशन की बात करें। इस कंडीशन की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी प्रूव होनी चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। अगर हमें यहाँ से 0 है तो यहाँ 0 को यहाँ पुट करके 0 खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। मतलब 0 माइनस 0 शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4। अब 0 माइनस 0 क्या हुआ? 0 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 0 तो हर किसी का मल्टीपल होता है। ऐसे ही हमने 1 ले लिया, 1 माइनस 1 0, फिर 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 2 माइनस 2 0, 3 minus 3, 4 minus 4, 5 minus 5 and so on up to
12 माइनस 12 सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर अगर खुद के साथ रिलेट करें तो आंसर क्या आएगा 0 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, हर किसी के साथ प्रूव हो रहा है तो हम जनरल ले सकते हैं। लेट A belongs to कैपिटल ए, हमें इसमें से कोई भी एक उठा लिया, हमें पता है कि हर किसी का रिलेशन खुद के साथ बन रहा है एस ए माइनस ए मॉडुलस विच इज इक्वल टू 0। ये तो खुद सबको पता है ना, ए माइनस ए इक्वल टू 0 होगा एंड 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 0 हर किसी का मल्टीपल होगा तो 4 का भी तो होगा। अब 0 a माइनस से 0 आ रहा है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई तो हम क्या कहते हैं कि ये जो है इसका मेंबर होगा। दिस इंप्लाइज ए खुद के साथ रिलेटेड होगा और रिलेशन का मेंबर होगा। अगर रिलेशन का मेंबर होगा देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव, r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, खुद के साथ रिलेशन हो गया, अगर होगा तो क्या बना, रिफ्लेक्सिव बना। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की, बी पार्ट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसी रिलेशन में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देंगे। अब सिमेट्री के लिए पहले हमें लेना पड़ता है लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका एक मेंबर लिया, उसको उल्टा देखेंगे, अगर ए बी आर का मेंबर है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर a माइनस बी मॉड इज अ मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल है। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं माइनस ऑफ a माइनस बी, तो मॉडुलस के कारण ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज होगा। माइनस ऑफ a माइनस बी मॉड इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि माइनस क्या कर देगा उसे, मॉडुलस क्या करेगा उसे पॉजिटिव करेगा, तो रहेगा तो वो मल्टीपल ही ना। तो इस माइनस को अंदर एडजस्ट कर दो, माइनस ऑफ माइनस ए माइनस बी क्या हो गया, बी माइनस ए मॉड इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अगर ये इसका मल्टीपल है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई तो ये इस टाइप का मेंबर होगा, इस टाइप का मेंबर होगा तो हमारे R को बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज B माइनस ए ऑर्डर पेयर बिलोंग टू R। अगर A B बिलोंग कर रहा है तो B A भी बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या बना, R इज सिमेट्री। बहुत सिंपल है, ध्यान से एलिमेंट्स देख लो, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, जो क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमने लिखा सी हम बात करेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के बारे में। उसमें आपको पता है पहले हमें क्या करना पड़ता है, दो एलिमेंट यहां से उठाने पड़ते हैं, लेट ए बी कॉमा बी सी बिलोंग टू आर, ए बी कॉमा बी सी बिलोंग टू आर। यहाँ पे उठाया तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर a माइनस बी मॉड is a multiple of 4 and b minus c mod is a multiple of 4। ये दोनों ही क्या है, a भी उसका मल्टीपल है, और सॉरी a माइनस बी मॉड भी उसका मल्टीपल है एंड b माइनस सी मॉड इज ऑल्सो अ मल्टीपल। तो अब इन दोनों को मिलाकर ये अगर ये दोनों मल्टीपल हैं तो हमारा a माइनस सी मॉड इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ये कैसे होगा, मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगी। a माइनस सी मॉड इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। दिस इंप्लाइज a c बिलोंग्स टू r। अगर a c बिलोंग करता है r को, दैट मीन्स our relation R is transitive। अब आप एक एग्जांपल की हेल्प से देखो कि ये कैसे हो गया।
ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कैसे प्रूव होगी, सिंपल एग्जांपल में। ये आपको एग्जांपल से हेल्प से आप लिख सकते हो। हमने ए ले लिया 1, बी ले लिया 5, सी ले लिया 9, ठीक है। तो आपने पिछली प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, 1 and 5, a minus b mod, that is 1 minus 5 mod is a multiple of 4। 1 minus 5 mod क्या हुआ, -4 mod, -4 mod क्या हुआ, 4, 4 is a multiple of 4। तो दूसरों इन दोनों को कंबाइन किया तो क्या आया, b minus c mod, b क्या है 5, c क्या है 9, mod b minus c, 5 minus 9 क्या हुआ, -4, -4 मॉडुलस क्या हुआ 4, is also a मल्टीपल ऑफ 4, ये भी इसका मल्टीपल हुआ, ठीक है। ये अलग अलग है। अब आप देखो मैंने क्या किया है, a एंड c इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4, क्यों, क्योंकि a b भी था b c भी था। अब आपके पास a क्या है 1 है, c क्या है 9, तो 1 minus 9 क्या हुआ, -8, -8 का मॉड क्या हुआ 8, 8 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पर हमने क्या किया, a minus c mod, that is 1 minus 9, this is equal to 8, is a multiple of 4, ठीक है। ये क्या हुआ, एक एग्जांपल ली, a ले लिया 1, b लिया 5, c ले लिया 9, दोनों वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट कर दिया होगा, यहाँ पे है 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ पे क्या है 4 मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ पे क्या है 8, 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इससे हमने क्या कर दिया कि जो हमारा पहला रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। ट्रांजिटिव भी हो गया, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर, हेंस दिस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब आप चलते हैं सेकंड नंबर पर, उसमें ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये दोनों रिलेशन जो है हमारे ए पे डिफाइंड है। अब सेकंड नंबर की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब आप देखो इसमें कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होगी, उसमें था a minus b mod is a multiple of 4, यहाँ पे क्या है a equal to b, इससे तो हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। सबसे पहले आप ले लो 0, इससे कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा 0 equal to 0, hence a 0 0 belongs to this, आप 1 1 ले लो, 1 equal to 1 खुद से रिलेटेड हो गया, 2 equal to 2, 3 equal to 3 and so on up to 12 equal to 12। सारे के सारे मेंबर्स इक्वालिटी रिजल्ट के कारण जो कि हमें कंडीशन में दी गई उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये खुद के साथ रिलेटेड होगा। तो अगर मैं एक जनरल ले लूं, लेट a बिलोंग्स टू कैपिटल A, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, सिंस a इज इक्वल टू a खुद के साथ तो इक्वल होगा, दिस इंप्लाइज जो a है वो किससे बिलोंग करेगा, R से। a अगर खुद के साथ रिलेटेड है, दिस इंप्लाइज a इज रिलेटेड टू a, अगर रिलेटेड है खुद के साथ तो क्या बना, रिफ्लेक्सिव बना, ठीक है। नेक्स्ट सिमेट्रिक बहुत ज्यादा सिंपल है, उसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रूव करनी, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रूव करना है तो लेट दो मेंबर्स ले लो, यहां से दो मेंबर्स उठाए, अगर यहां से दो मेंबर ले तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू b हो गया। तो ये इक्वल टू b को अगर मैं b इक्वल टू a लिख लूं तो क्या वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि कैलोरी रिजल्ट है। अगर b इक्वल टू a है देन b a इज रिलेटेड टू r, if a b related to r then b a is also related to r, hence क्या बना, सिमेट्रिक। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव तो इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा तो आपको स्टेटमेंट में ही गिवन है। दो एलिमेंट्स उठा लो, लेट ए बी कॉमा बी सी बिलोंग टू आर, कौन सा, सेकंड वाला। अगर ए बी इसको बिलोंग कर रहा है दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी है, अगर बी सी बिलोंग कर रहा है दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू सी।
ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, सेंटर में से बी को हटा दो, क्या है ए इक्वल टू सी। अगर ए इक्वल टू सी है दैट मीन्स ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर वो आर को बिलोंग कर रहे हैं देन ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव बना, सिमेट्रिक भी बना एंड ट्रांजिटिव बना, तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब उन्होंने एक और दिया हुआ है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। इस वन के साथ जो भी एलिमेंट्स रिलेटेड है वो लिखो, दोनों केसेस में लिखो। अभी अपने ये किया तो हम इसकी बात कर लेते हैं। अब आप देखो इस इक्वालिटी रिजल्ट के कारण वन जो है वो खुद के साथ ही रिलेटेड होगा, क्योंकि अगर आपने जहां ए लिया तो ए इक्वल टू बी के कारण यहाँ भी क्या आएगा, वन आएगा। सो इन दिस केस, सेकेंड नंबर वाले केस में, इन केस टू वन इज रिलेटेड टू वन। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो सेट क्या बना, सिंगलटन सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट। अब ये तो यहाँ पे बात खत्म हो गई, इस पे हमें बताना पड़ेगा ना कि वन किसके साथ रिलेटेड है। तो वन हम देखेंगे उसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा जिसमें वैल्यू पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4। फर्स्ट केस की बात करें, इसमें हमने वन के साथ जिसका रिलेशन बनेगा उसका हमें सेट निकालना है। अब देखो अभी आपने किया, अगर मैं ले लूं वन या सीधा लिख लो, ए के पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 ये एलिमेंट। ठीक है, अब देखो उसमें वन उसी केस में एप्लीकेबल होगा अगर मैं साथ ऐसा एलिमेंट लूं जो उसके साथ सब्ट्रैक्ट होके मॉडुलस होके क्या बने, मल्टीपल ऑफ 4। सबसे पहले तो आपने देखा 1 माइनस 1, इसका मॉडुलस क्या हुआ 0, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। दैट मीन्स इस स्पेस में मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, 1 का खुद के साथ ही रिलेशन है। तो अब देखो 1 2 के साथ नहीं करेगा क्योंकि वो 1 देगा, 3 के साथ 2 देगा, 4 के साथ 3 देगा, 5 के साथ क्या देगा 4 देगा। अगर 5 के साथ 4 देगा 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। दिस इंप्लाइज मैं यहाँ से ये लिखूं 1 माइनस 5 इक्वल टू 4 इज अ मल्टीपल। अब ऐसे में 1 इज रिलेटेड टू 5 लिख सकती हूँ। नेक्स्ट 5 के साथ 6 के साथ नहीं क्योंकि वो 5 देगा, 7 के साथ 6 देगा, 8 के साथ 7 देगा, 9 के साथ क्या देगा 8 देगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 9 मोर वो क्या आ गया 8, 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख सकती हूँ 1 इज रिलेटेड टू 9। अब 9 का भी काम खत्म हो गया, 10 में क्या आएगा 9 आएगा, 11 में क्या आएगा 10 आएगा, 12 में क्या आएगा 11 आएगा, एक कम सबसे। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ 1 के साथ रिलेशन देखना है तो हमने ए फिक्स कर लिया, 1 बी को हमने चेंज किया। तो आप देखो इसका 1 के साथ आया, 5 के साथ आया, 9 में। इस केस में वो सेट ऑफ एलिमेंट्स क्या बनेंगे 1 5 9। बी पार्ट में हमारे सेट में सिर्फ एक मेंबर था दैट इज 1, क्यों इस इक्वालिटी के कारण। ए पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हमारा सेट जो 1 के साथ रिलेटेड एलिमेंट्स का बना है वो क्या है 1 5 एंड 9। ठीक है, सिंपल था, थोड़ा सा देख के समझ के करने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट neither reflexive nor transitive, transitive but neither reflexive nor symmetric, reflexive and symmetric but not transitive, reflexive and transitive but not symmetric, symmetric and transitive but not reflexive। इसकी हमने बहुत सारी एग्जांपल्स अभी तक की हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो
कोई कोई क्वेश्चन तो सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई कोई नहीं कर रहा है, किसी की रिफ्लेक्सिव नहीं हो रही है, किसी की सिमेट्रिक नहीं हो रही है और किसी की ट्रांजिटिव नहीं हो रही। तो ये आप खुद से कर सकते हो, अपने खुद से भी कोई भी एग्जांपल ऐसे जनरेट कर सकते हो जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो पर ट्रांजिटिव नहीं हो, क्योंकि आपको ये भी पता है रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करते हैं, सिमेट्रिक कैसे प्रूव करते हैं, ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करते हैं। तो आप ये खुद से कर सकते हो, सिंपल है। पिछली एग्जांपल्स देख लो, पिछले क्वेश्चंस देख लो, आपको सारी के सारे कोई भी एग्जांपल इस 5 पार्ट्स के साथ रिलेटेड पीछे से मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ये आप देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द रिलेशन are in the set A of points in plane given by R दिया गया है, R में एलिमेंट्स आएंगे पी क्यू टाइप के, पी क्यू का एक ऑर्डर पेयर आएगा, क्या कंडीशन के अकॉर्डिंग आएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है 0 0, ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस of point Q from origin। ठीक है, कोई भी ए सेट लीजिए, ए सेट में सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, कहाँ से, प्लेन से, एक्स वाई प्लेन, सारे के सारे पॉइंट्स हमने ए में लिख लिए। उसके बाद हमने एक आर कंडीशन लगाई, आर में हम वही पॉइंट्स लेंगे, कंसिडर करेंगे जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, 0 0 से डिस्टेंस सबका क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट, शो दैट दिस रिलेशन इज एन equivalence relation। further, next second part है further, show that set of all points related to point, related to a point, एक पॉइंट P ले लिया जो 0 0 नहीं, ओरिजिन को छोड़ के कोई भी एक पॉइंट है, इज अ सर्कल passing, is a circle passing through P with origin as। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस दिए हैं। सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि दिस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद ये करने के बाद हम ये देखेंगे कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P 0 0 नहीं है, ओरिजिन को छोड़ के कोई और पॉइंट है, इज अ सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। जो ओरिजिन होगा उसको हमें सेंटर में मान के हमें ये देखना है कि ऐसे पॉइंट्स जो 0 0 नहीं है पर P की कंडीशन क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम। ऐसे सारे पॉइंट्स जो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर लोकेटेड है, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P इज अ सर्कल पासिंग थ्रू P। वो P से गुजर के एक सर्कल बनाएंगे जिसका ओरिजिन क्या होगा, सेंटर होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें ये प्रूव करना है कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में हमें पहले प्रॉपर्टी चाहिए रिफ्लेक्सिव, उसके बाद सिमेट्रिक, फिर उसके बाद ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव में P खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अगर मैं ऐसे लिख दूं, लेट P बिलोंग्स टू दिस सेट A,
ये यहां से उठाया, ठीक है। अब अगर मैं ले लूं लेट डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज, अगर मैं कुछ मान लूं कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर मैं P को 2 बार लिख दूं, डिस्टेंस ऑफ P एंड P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम होगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर मैं ये ले लूं कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन मेरा 10 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं P को 2 बार लिख दूं, डिस्टेंस ऑफ P, P इज 10 सेंटीमीटर, वो दोनों को सेम रहेगा, अलग तो नहीं होगा। एक पॉइंट को अगर 2 बार लिख लो तो उसका डिस्टेंस थोड़ा ना डिफरेंट होगा, डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। लेट डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन बी a सेंटीमीटर, दिस इंप्लाइज डिस्टेंस ऑफ P को 2 बार लिख लो, P इज सेम फ्रॉम ओरिजिन। 2 बार लिखने से डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा, सेम पॉइंट का सेम डिस्टेंस ही रहेगा। अगर आप उसको एक साइड पे लिख लो फिर दूसरी साइड पे लिख लो, तो P का खुद के साथ रिलेशन बन गया, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज दैट ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q को मैंने P में रिप्लेस कर दिया, तो P डिस्टेंस तो दोनों का सेम ही रहेगा ना, तो P का डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब ये है कि ये जो P का ऑर्डर बनेगा दिस बिलोंग्स टू R को बिलोंग करेगा, इसका मतलब P इज रिलेटेड टू P इटसेल्फ। अगर इटसेल्फ पे रिलेटेड है तो रिलेशन क्या बना, रिफ्लेक्सिव बना। नेक्स्ट सिंपल है बहुत, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम 2 पॉइंट्स पहले से कंसीडर करेंगे। लेट P Q ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज डिस्टेंस ऑफ P and Q from origin is सेम। यहाँ पे मेंबर उठाए, दोनों के ओरिजिन के साथ डिस्टेंस क्या है, सेम। अगर मैं इसे उल्टा करके लिख दूं, डिस्टेंस ऑफ QP फ्रॉम ओरिजिन इज सेम, क्या वो चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर PQ है तो QP लिख दो, डिस्टेंस तो दोनों का क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अगर QP का डिस्टेंस सेम है दैट मींस मैं लिख सकती हूँ QP इज रिलेटेड टू R। अगर PQ रिलेटेड टू R है देन QP इज आल्सो रिलेटेड टू R, दैट मींस ये क्या बना, सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट लास्ट वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, वो भी सिंपल है। ट्रांजिटिव में हम 2 मेंबर्स कंसीडर करेंगे, लेट PQ QP बिलोंग टू QR बिलोंग टू आवर R रिलेशन। ये R जो है रिलेटेड वाला R है, ये R जो है पॉइंट है, ठीक है। अगर आप R नहीं लेना चाहते तो ऐसे ले लो, कंफ्यूजन ना क्रिएट। तो अगर ये दोनों इसके मेंबर्स हैं दैट मींस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स पहले कौन से लेंगे, PQ एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट QS फ्रॉम ओरिजिन इज सेम। इसके अकॉर्डिंग PQ आ गया, इसके अकॉर्डिंग QS आ गया, दोनों के डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अगर देखो ये तो बहुत सिंपल कॉमन सेंस है, P एंड Q का डिस्टेंस ओरिजिन के साथ सेम है, Q एंड S का डिस्टेंस ओरिजिन के साथ सेम है, तो अगर मैं Q हटा दूं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P एंड S फ्रॉम ओरिजिन इज सेम, तभी भी ओरिजिन से P एंड S का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं हुआ। अगर चेंज नहीं हुआ दैट मींस P एंड S आर रिलेटेड, P and S belongs to R. This implies the relation is transitive. वो रिफ्लेक्सिव भी बन गया, सिमेट्रिक भी बन गया और ट्रांजिटिव भी बन गया। फर्स्ट पार्ट यहाँ तक हो गया प्रूफ। नेक्स्ट, further show that the set of all the points
रिलेटेड टू पॉइंट P, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स अभी हमने लिया जो P के साथ रिलेटेड है, Q भी रिलेटेड है, S भी रिलेटेड, ऐसे पॉइंट्स का सेट इज अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट P विद ओरिजिन एज सेंटर। ये ज्योमेट्रिकली देख लो, बहुत सिंपल है। मैंने कहा ये हमारा क्या था, ओरिजिन था 0 0, तो यहाँ पे लिखा उन्होंने P ओरिजिन के बराबर नहीं है, मतलब P ये पॉइंट तो नहीं हो सकता। तो पहले हमने क्या किया कि P का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या था, सेम था, ये मेरा पॉइंट P ले। उसके बाद हमने एक पॉइंट और कंसीडर किया Q, जितना ये है उतना ही हमारा Q होगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि P और S भी आपस में रिलेटेड है, इसका मतलब P एंड S का डिस्टेंस भी ओरिजिन से क्या होगा, सेम होगा। सपोज यहाँ पे मेरा आ गया S, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस सेम है। सपोज ये 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या करना है कि शो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P, ये दो पॉइंट्स थे जो रिलेटेड थे, ऐसे और भी बनेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, सेम बनेगा, T U V W, ऐसे बहुत सारे पॉइंट। सपोज ये ले लो T, ये ले लो U, ये भी 10, ये भी 10, इसको थोड़ा आगे U, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे एक और आगे W, ये भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा। इज अ सर्कल विद P थ्रू P, एक ऐसा सर्कल जो P से भी पास करेगा विद ओरिजिन एंड सेंटर, ओरिजिन सेंटर। अब आप देखो अगर इस फिगर को आप ज्वाइन करोगे इन दोनों को, दिस विल बी अ सर्कल। आप अगर प्रॉपर डायग्राम बनाओगे तो ये सर्कल ऐसे लगेगा, अभी तो नहीं लग रहा है, पर ये क्या बनेगा, सर्कल। क्योंकि सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक पॉइंट हमने फिक्स कर लिया, एक पॉइंट हमने वेरिएबल ले लिया, उस पॉइंट को फिक्स पॉइंट के अराउंड फिक्स डिस्टेंस के साथ अगर हमें रोटेट करेंगे तो वो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, ये हमारा वेरिएबल पॉइंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्टेंस कुछ ले सकते हैं, ऐसे और सारे बहुत पॉइंट ले लिए। ये जो डिस्टेंस था वो सारा फिक्स रहेगा। अगर इसके हमें इन सबको ज्वाइन करके कर्व बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, सर्कल। आप सबको पता है कि जो ये फिक्स डिस्टेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। इसे आप अपनी वर्डिंग में जब क्वेश्चन आएगा तो इसे अपनी वर्डिंग में लिख के आप डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हो कि ऐसे ऐसे करके हमने पॉइंट्स ले लिए, ऐसे ओरिजिन था, ऐसे पॉइंट था, उस पॉइंट का डिस्टेंस सेम था, तो वो क्या बन गया, हमारा सर्कल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, Question number 12. Show that the relation R on the set A of all the triangles. Let A जो सेट में पूरी स्टेटमेंट लिखो, सिर्फ जो पॉइंट्स हमें चाहिए वो ले ले। सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स ले लिया, कोई भी ट्राइंगल्स हो सकते हैं, सिमिलर, राइट एंगल, Q W, सबका सेट ले लिया। A R रिलेशन डिफाइन कर दिया, T1 एंड T2, T1 एंड T2 दो मेंबर्स ले लिए, दो ट्राइंगल्स ले लिए, दोनों का क्या होगा, T1 इज सिमिलर टू T2। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी मेंबर्स आएंगे वो हमारे कहाँ जाएंगे, R में जाएंगे। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। फर्दर कंसीडर 3 राइट ट्राइंगल्स, सेकंड पार्ट जो मैं लिख देती हूँ, फर्दर कंसिडर 3, आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का, राइट एंगल ट्राइंगल्स। 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स ले लिया, कौन कौन सी ले लिया, T1 विद साइड्स, इसकी साइड्स हैं 3 4 5, T2 विद साइड्स, इसकी साइड्स हैं 5 12 13, T3 इसकी साइड्स हैं
6, 8, 10। ठीक है, 3 ट्राइंगल्स ले ली, इसमें से 3 ट्राइंगल्स उठा ली राइट एंगल, इनमें उनकी साइड्स दी गई है 3, 4, 5 इन द रेशियो 3, 4, 5। हमें ये देखना है कि विच अमंग द 3 triangles T1, T2, T3 are related। मतलब इनमें से कौन सी ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, वो पेयर एक उठाना है। सबसे पहले यू हैव टू प्रूव दैट इट इज दिस गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके लिए हमें पहले चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में आपको पता है हम किसी भी ट्राइंगल को खुद के साथ सिमिलर लिख सकते हैं। सिंस T1 इज सिमिलर टू T1 खुद के साथ सिमिलर होती है, खुद के साथ सिमिलर होती है मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई मतलब इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा मतलब वो R को बिलोंग करेगा। T1 दिस बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज T1 इज रिलेटेड टू T1। अगर T1 खुद के साथ रिलेटेड है देन इट इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट इज सिमेट्री। लेट T1 T2 बिलोंग टू R। हमने इसमें से एक मेंबर उठा लिया, अगर इस तरह से मेंबर उठा लिया तो ये कंडीशन होगी दिस इंप्लाइज T1 इज सिमिलर टू T2। T1 इज सिमिलर टू T2, अगर इस सिमिलर है तो अगर उल्टा लिख दो T2 इज सिमिलर टू T1 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, सिमिलैरिटी है। अगर उल्टा लिख दो तो भी तो क्या आएगा, सेम आएगा। सेम आएगा मतलब T2 T1 बिलोंग्स टू R, T2 T1 बिलोंग्स टू R। अगर R है तो सिमेट्रिक। T1 T2 belongs to R implies T2 T1 also belongs to R, hence it is symmetric। अगर थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर से दो पेयर्स उठाने पड़ेंगे। लेट T1 T2 and T2 T3 belongs to R। ऐसे कोई नहीं उठा सकते, एक का बी पार्ट सेकंड वाला रेंज का, दूसरा क्या होना चाहिए डोमेन होना चाहिए। ऑर्डर पेयर की रेंज और डोमेन क्या होती है ए बी, ये सबको पता है। दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज। ये मेंबर लेंगे उसके अकॉर्डिंग कोई कंडीशन होगी जिससे हमारा बी आएगा। ठीक है, एक की रेंज दूसरे की क्या होनी चाहिए डोमेन होनी चाहिए। अगर T1 T2 R को बिलोंग करेगा दैट मींस T1 इज सिमिलर टू T2। अगर T2 T3 बिलोंग करता है R को दिस इंप्लाइज T2 इज सिमिलर टू T3। सेंटर वाला पोर्शन हटा दो तो क्या आएगा T1 इज सिमिलर टू T3। अगर T1 T3 के सिमिलर है देन T1 T3 बिलोंग्स टू R, आपस में रिलेटेड है, आपस में रिलेटेड है देन दिस इज transitive। So the given relation is reflexive, symmetric and transitive। तीनों को satisfy करा, hence it is an equivalence relation। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आप देखो सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला कि हमें इन दो तीनों गिवन ट्रायंगल्स में से जिनकी साइड्स की रेशियो ऑलरेडी गिवन है इसमें से हमें सिमिलर ट्रायंगल्स ढूंढनी है, या फिर दोनों रिलेटेड, तीनों रिलेटेड, इनमें से कौन सा रिलेटेड है दोनों आपस में ही नहीं। इसका सबसे सिंपल मेथड होता है इनकी रेशियो देखना। अगर तीनों की रेशियो सेम होगी, सॉरी इन तीनों में से किसी भी दो की रेशियो सेम होगी, सिमिलैरिटी होगी, इनकी साइड्स एक रेशियो में है, पर्टिकुलर रेशियो में है, देन दोज टू पेयर्स, दोज टू एलिमेंट्स आर रिलेटेड या फिर दोज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब आप देखो अगर मैं T1 की T2 के साथ रेशियो देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की रेशियो देखो ना 3/5, यहाँ पे कौन आया 5/12, यहाँ पे आया 5/13, ये तीनों क्या है आपस में बराबर नहीं। ठीक है, उसके बाद में T2 T3 की चेक करूंगी, पहले क्या आया 5/6, फिर क्या आया 2/8, सॉरी 12/, फिर क्या आया
13/10, ये भी आपस में बराबर नहीं है, आप चेक कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। फिर इनका इसके साथ नहीं बना, इसका इसके साथ नहीं बना, अब हम इन दोनों को चेक करेंगे डायरेक्टली। T1 का T3 के साथ चेक करो, तो ये क्या आया 3/6, यहाँ पे क्या आया 4/8, यहाँ पे क्या आया 5/10, 1/2, 1/2, 1/2 इक्वल टू 1/2, ये भी क्या आ गया, तीनों बराबर। दिस इंप्लाइज T1 एंड T3 आर रिलेटेड, मतलब रिलेटेड का मतलब क्या है कि T1 की साइड्स आर सिमिलर टू द ट्रायंगल्स ऑफ T3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। Question number 13 है show that the relation R in the set of all the polygons A equal to set of all the polygons. Polygons आपको पता है, polygon is a figure having n sides. अगर 3 साइड्स हुए तो ट्राइंगल बनेगा, 4 साइड्स होगी तो क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रोम्बस कुछ भी बन सकता है, ठीक है। ऐसे हमने एक सेट ऑफ ऑल द पॉलीगन्स ले ली, उसमें एक आर रिलेशन डिफाइन किया हुआ आर, इसमें दो मेंबर्स आएंगे P1 एंड P2 such that P1 and P2 both have same sides, दोनों के साइड्स जो है सेम चाहिए। इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसे हमने पहले इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। अब इसका दूसरा पार्ट भी है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू right triangle T with sides 3, 4 and 5। इसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या है इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना। फिर वही रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, एक ही मेंबर को खुद के साथ रिलेटेड हो करना पड़ेगा। लेट P1 बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे P1 उठाया, सिंस P1 and P1 both have same number of sides। अगर एक ट्रायंगल को दो बार लिख लूं तो क्या उन दोनों की ट्रायंगल्स क्या साइड्स क्या होगी, अलग अलग हो जाएंगी, उसकी 4 हो जाएंगी और उसकी 3 रहेंगी, नहीं होगा ना। अगर मैं एक ही फिगर को 2 बार लिख लूं तो वो क्या है, उसकी साइड्स जो है रूटीन रहेंगी, वो 3 की 3 रहेंगी, 4 की 4, 5 की 5, स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, जो भी ले, पेंटागन ले लो, तो साइड्स थोड़ी चेंज होंगी। सिंस P1 and P1 both have same number of sides, मींस P1 खुद के साथ क्या हुआ, रिलेटेड हुआ, both have same sides, that means P1 belongs to R। अगर R के साथ खुद का R में खुद के साथ एलिमेंट रिलेशन बना रहा है तो क्या बना, वो रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। अब तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब तो आप खुद ब खुद भी कर सकते हो। लेट P1 P2 belongs to R, इसके मेंबर्स हैं, दैट मींस P1 and P2 both have same number of sides। दोनों की क्या होंगी, साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी। अगर P1 P2 both have same number of sides तो मैं उसे उल्टा कर दूं, P2 and P1 both have same number of sides, तो same number of sides होंगी, that means P2 is related to P1। अगर P2 P1 के साथ रिलेटेड है, that means this relation is
सिमेट्रिक, ठीक है। थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, दो मेंबर्स ले लो, लेट P1 P2 P3 बिलोंग्स टू R। अगर P1 P2 दिस इंप्लाइज P1 एंड P2 कॉमा P2 एंड P3, ये दो पेयर मैंने एक साथ लिख दिए, इसका मतलब P1 P2, इसका मतलब P2 P3, बोथ, ये एंड का साइन है, बोथ हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इन सारी की साइड्स क्या होगी, सेम होगी। P1 की 3 है, P2 की 3 है, P3 की 3 है। रिज्यूम कर लो, P1 P2 3 यहाँ पे 3। अगर मैं P2 को हटा दूं, P1 एंड P3, तो इन दोनों की भी तो 3 ही रहेंगी। बोथ हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो इन दोनों की साइड्स क्या होगी, सेम होगी। दिस मीन्स P1 इज रिलेटेड टू P3। अगर P1 P3 के साथ रिलेटेड है तो क्या बना, ट्रांजिटिव। अब ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। दैट मींस दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आप ये देखो, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A रिलेटेड टू द राइट ट्रायंगल। अब देखो, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये कौन सी फिगर है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A रिलेटेड। A में है पॉलीगन, पॉलीगन कुछ भी हो सकती है, 3 साइड्स वाली, 4 वाली, 5 वाली, 6 वाली, 7 वाली, वो सारा का एक बड़ा सेट, ठीक है। उसमें से हमने क्या किया, वो ही उठाए जिनकी साइड्स क्या थी, सेम। अब देखो उन्होंने क्या किया, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, इसमें से हम वही एलिमेंट्स उठाएंगे जो रिलेटेड टू ट्रायंगल हो, राइट ट्रायंगल हो या सिंपल मैं कह दूं ट्रायंगल हो। अब देखो कि हमें ये नहीं देखना कि क्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट है, हमें ये देखना है कि क्या ट्रायंगल है। ट्रायंगल है तो मतलब क्या है, कितनी साइड्स होगी, 3 साइड्स। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से सेट कौन सा बनेगा, इसमें से सारे के सारे ट्रायंगल्स को आप अलग कर लो तो वो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सेट होगा, ठीक है। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू अ राइट ट्रायंगल विद साइड्स। इसमें इसकी जरूरत नहीं है कि क्या साइड है क्यों है, हमें ये सिर्फ ये देखना है कि क्या फिगर रिलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसका मेंबर होना चाहिए। तो या मैं P2 को इससे शिफ्ट कर दूं, ये जो हमारे राइट ट्रायंगल है, सपोज इस रिलेशन में जो P2 है वो हमारा ये गिवन राइट ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद इस रिलेशन के अकॉर्डिंग P2 एंड P1 दोनों की साइड्स क्या होगी, सेम। तो अगर इसकी 3 साइड्स हैं तो इसकी भी क्या होगी, 3। तो आप सबको पता है वो पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स होती है वो क्या बनता है, ट्रायंगल। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सेट इज सेट ऑफ ट्रायंगल। उसमें आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि वो राइट है या नहीं, आप सिर्फ इतना लिख दो कि सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स इज रिलेटेड टू आवर गिवन राइट ट्रायंगल। दैट्स ऑल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन थे, समझ के स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ के देखो क्या है, गिवन है, क्या चाहिए, कहाँ से चाहिए, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। ये हमने पहले भी किया होता जब हमने इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। सुन लो, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल द लाइंस। एक L सेट लिया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 40। L इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लाइंस। लाइंस का एक सेट ले लिया, लाइंस कुछ भी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, परपेंडिकुलर, कोई भी लाइंस, ठीक है। उसमें से मैंने एक R रिलेशन डिफाइन किया, तो उसमें मेरे को L1 और L2 दो मेंबर्स चाहिए। कंडीशन क्या है, सच दैट L1 इज पैरेलल टू L1 इज पैरेलल टू L2 सो दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आप खुद कर सकते हो, बहुत सिंपल है। रिफ्लेक्सिव खुद के साथ पैरेलल होती है, रिफ्लेक्सिव बन गया। अगर फर्स्ट लाइन सेकंड के साथ पैरेलल है तो सेकंड फर्स्ट के साथ होगी, सिमेट्रिक बन गया।
नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव, उसमें 3 लाइन्स लेनी पड़ेंगी। फर्स्ट लाइन इज परपेंडिकुलर टू सेकंड, सेकंड इज परपेंडिकुलर टू थर्ड। अगर मैं सेंटर वाली हटा दूं तो फर्स्ट लाइन इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू, फर्स्ट लाइन इज डायरेक्टली पैरेलल टू थर्ड लाइन, तो वो क्या बन गया ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ये मैं नहीं करवा रही क्योंकि ये आपने खुद ब खुद पढ़ा। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है फाइंड द set of all lines, find the set of all lines related to line y equal to 2x plus, ठीक है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू, अब देखो ये हमने पैरेलल का कॉन्सेप्ट किया, इक्विवेलेंस रिलेशन भी प्रूव कर लिया, ठीक है। इसका उसके बाद जैसे पीछे एक और कंडीशन थी ट्रायंगल्स को रिलेट करने की, ये आगे एक्सटेंड किया। अब आपको ये पता होगा अगर आपने +1 में 11th क्लास में ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, तो उसमें लाइंस वाले चैप्टर में ये लाइन आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हो। तो ये कौन सी लाइन है? y = mx + c टाइप की लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप क्या है? हियर SL लो, PE स्लोप, स्लोप होगी m क्या हुआ 2, इंटरसेप्ट C कितना दिया है 4। रिलेटेड होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए मतलब ये पैरेलल का कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगना चाहिए। अब आपको ये भी पता है कि दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब दोनों की स्लोप क्या हो? सेम, ठीक है। इसका मतलब अब हमने सेट ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस है, उसकी स्लोप तो हमने फिक्स कर ली 2, लेकिन इंटरसेप्ट का हमें पता नहीं, तो इंटरसेप्ट हम क्या लेंगे? जनरल लेंगे, ठीक है। इंटरसेप्ट मतलब डिस्टेंस कितना होगा x एक्सिस से y एक्सिस से, तो वो तो कुछ भी हो सकता है, हमें क्या चाहिए? सिर्फ स्लोप से मतलब है, क्योंकि स्लोप हमें क्या बोलती है कि जो गिवन लाइन होगी, जो भी हम लाइन लेंगे वो हमारी गिवन लाइन के साथ पैरेलल होगी, पैरेलल होगी तभी तो रिलेटेड होगी। तो लिखेंगे द सेट ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस इज गिवन बाय, कहां से आएगा? y = m की वैल्यू कितनी आएगी? 2, क्योंकि m को हम चेंज कर नहीं कर सकते, अगर चेंज करेंगे तो वो पैरेलल नहीं रहेंगे। तो कितनी आएगी? 2x + c। अब आप जितना c को चेंज करो वो उतना ज्यादा डिस्टेंस बताएगा कि कितना डिस्टेंस है दोनों लाइंस में, ज्यादा है, कम है, थोड़ा है, कितना, ठीक है। तो ये हमारा बन गया सेट ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या है? आर रिलेशन दिया हुआ है, लेट द गिवन सेट ए के कितने मेंबर्स है? 1 2 3 4। ऐसी एग्जांपल्स आपने पहले भी बहुत बार करनी है। अब इसमें एक रिलेशन डिफाइन किया है जिसमें स्पेसिफिक मेंबर्स दिए गए, मतलब कोई जनरल रिजल्ट नहीं है, पहले से उन्होंने मेंबर्स दे दिए, 1 2 दे दिया, 2 2 दे दिया, 1 1 दे दिया, 4 4 दे दिया, 1 3 दे दिया, 3 3 है एंड 3 2, ये मेंबर्स दे दिए। आपको चेक करना है, आगे क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। इसमें से क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, नॉन ट्रांजिटिव है, या फिर बी पार्ट इट इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, 3 पार्ट आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, थर्ड है, फोर्थ इज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हम चेक करेंगे कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि तो इसमें जो भी मेंबर्स होंगे वो खुद के साथ रिलेटेड, देखो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, कहीं ना कहीं रिलेशन में आ रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या 1 खुद के साथ रिलेटेड है, 2 2 के साथ वो भी है, 3 3 के साथ वो भी है, एंड 4 4 के साथ भी है। सिंस 1 1 2 2
3 एंड 4 ये सारे के सारे आर को बिलोंग करेंगे, कर रहे हैं, दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, उसके बाद दूसरा चेक करना है सिमेट्री, वो हम हर मेंबर पर चेक करेंगे जो आर है। अब आप देखो गिवन 1 2 बिलोंग करता है आर। सबसे पहले सिमेट्रिक में हम क्या लेंगे, एक मेंबर लेंगे जो ऑलरेडी इसमें होता है। अब हमने देखा फर्स्ट मेंबर इज 1 2, तो अगर 1 2 सिमेट्रिक होगा तो 2 1 भी आर को बिलोंग करेगा। क्या कहीं पर भी 2 1 है? नहीं है। गिवन 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो यहीं पे ये करना नॉट ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें दो ऐसे पार्ट्स खुद से इसमें से लेने पड़ेंगे जहां पे हमारा रिजल्ट क्या हो, ट्रांजिटिव को जस्टिफाई करे। ठीक है, अब आपने लिखा है हमारा क्वेश्चन है कि 1 2 2 1 नहीं है, ठीक है, 2 3 भी नहीं है। अगर हमारे पास होता 1 2 तो हम ऐसा कोई दो एलिमेंट्स कंसिडर करते जिसका एक का डोमेन दूसरे का रेंज क्या होता, सेम होता। ठीक है, अगर 1 2 है तो आगे 2 3 भी चाहिए ताकि डायरेक्टली हम 1 3 करते, क्योंकि 1 3 इज अ मेंबर बट 2 3 इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस सेट। ठीक है, आगे नेक्स्ट 2 2 इसका काम खत्म, 1 1 का काम खत्म, इसका भी काम खत्म। पर आपने देखा 1 3 है 3 2 है, अगर मैं ले लूं 1 3 है 3 2 है तो 1 2 भी है। मतलब किसी एक मेंबर के साथ अगर इसको मैं ट्रांजिटिव में शिफ्ट कर दूं तो देखो 1 2 लेट 1 2 ये दोनों मेंबर्स कंसीडर करें 1 लेट 1 3 कॉमा 3 2, ऐसे दो मेंबर्स मैंने कंसीडर कर ली। अब आप देखो 1 3 कर रहा है 3 2 कर रहा है, दिस इंप्लाइज 1 2 भी तो कर रहा है, 3 को छोड़ दो क्या आ गया 1 2 1 3 3 2, 3 को छोड़ा क्या आया 1 2, दिस बिलोंग्स टू आर। कर रहा है ना, इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग ये भी तो एक मेंबर है, दैट मींस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब आप देखो ऑप्शंस क्या थे। पहला ऑप्शन था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। दूसरा ऑप्शन था रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तीसरा था सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। चौथा था इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो हुई किसी भी हालत में नहीं है। अवर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सो अवर ऑप्शन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका क्या है, ऑप्शन बी इज। अब आप देखो ये आप ऐसे नहीं करोगे कि इसके हर मेंबर का ट्रांजिटिव होना चाहिए, हर मेंबर का सिमेट्रिक होना चाहिए। आप ये देखो कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव 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 रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव में कवर हो गया। उसके बाद सिमेट्रिक तो नहीं है क्योंकि अगर 1 2 है पहले मेंबर ने बता दिया कि रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक नहीं है। पर मैंने ये ढूंढा 1 3 था 3 2 था, इसमें 3 को छोड़ दूं तो क्या बचेगा 1 2, एक मेंबर है ना 1 2। तो इसके अकॉर्डिंग आप मेंबर्स देखेंगे कि कौन से सिमेट्रिक है, कौन से रिफ्लेक्सिव है एंड कौन से ट्रांजिटिव। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। वेरी सिंपल, ध्यान से करना कौन कौन सा मेंबर है और कौन सा मेंबर नहीं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या है, एक सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो ए था वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आर रिलेशन है जिसमें मेंबर्स आएंगे ए बी टाइप के, सच दैट ए कहाँ से आएगा, b -2 से आएगा एंड b इज ग्रेटर देन 6 होना चाहिए।
ऐसे मेंबर्स लेंगे जो इस इक्वेशन की और इस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमने देखना है, चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कहाँ से, नंबर 1 है हमारा 2 4 बिलोंग टू आर, इसके अगमा का मतलब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग एक पेयर ढूंढना है। दूसरा 3 8 बिलोंग्स टू आर, तीसरा 6 8 बिलोंग्स टू आर, चौथा 8 7 बिलोंग टू। ठीक है, अब आप देखो, चेक करो कि कौन कौन से मेंबर इसमें से हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारे देखो बी जो है 6 से बड़ा होना चाहिए। बी मतलब रेंज का पार्ट, इसका मतलब दिस इज नॉट आवर आंसर, क्योंकि इसका जो 4 था वो इसे एक्सक्लूड कर रहा है हमारे क्वेश्चन। अब आप देखो इस सब में यहाँ पे 8 है 7 है, इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। अगर मैं बी ले लूँ 8, बी 6 से बड़ा है, ठीक है, बी 6 से बड़ा होगा तो 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ऑब्वियसली करेक्ट है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7। अगर आप 8 ले लो तो 8 माइनस 2 क्या बना, 6 बना, तो 6 से 8 इज अवर आंसर। ये तो पहले ही पता लग गया ना। अब आप ये भी चेक कर लो, अगर मेरा बी होगा 7 तो बी 7 होगा तो 7 माइनस 2 5, और यहाँ पे क्या है 8। That means this is also incorrect, this is also correct. Our correct answer is 3, number 3 6 8। ये जो ऑर्डर पेयर है वो अपने इस रिलेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसके साथ आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज नंबर 1 जो कि रिलेशंस पर बेस्ड है वो खत्म हो। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस की एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।